सर्वनाम। देखिए सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है भाई सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम। और सबका नाम तो खुद का और जोड़ लीजिए, प्लस शिवम का कर लीजिए, शिवम का नाम। अब देखो इनको काउंट कर लीजिए कितने होते हैं, जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, खुद का नाम और जोड़ लीजिए। तो इनके प्रकार टाइप कितने होते हैं? 6 प्रकार। सर्वनाम पूछा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, यानी मैं अपने लिए भी प्रयोग करता हूं और आप भी खुद के लिए मैं का प्रयोग करेंगे। संज्ञा या के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि वाक्य को सुंदर बनाने के लिए, है ना, संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, दोहराव को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बार बार ऐसे बोलते हैं कि अनिल के पिताजी से कहा कि अनिल की कुछ पुस्तकें चाहिए, ज्योत्सना ने ज्योत्सना के पिताजी से कहा कि ज्योत्सना को कुछ पुस्तकें चाहिए। तो बार बार ये ज्योत्सना शब्द आ रहा है, इसके लिए अपन क्या करेंगे? शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस शब्द पुनरावृत्ति को रोकने के लिए फिर किसी अन्य शब्द का प्रयोग करेंगे। यानी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अपन सर्वनाम। वो किसी इंडिविजुअल एक व्यक्ति के नाम नहीं, वो सभी व्यक्ति अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं, दूसरे के लिए प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो प्रयोग क्या करेंगे? ज्योत्सना ने अपने पिताजी से कहा कि उसे कुछ पुस्तकें चाहिए, यानी बार बार जो ज्योत्सना शब्द की आवर्ती हो रही थी, पुनरावृत्ति, उसको रोकने के लिए हमें। इसका फायदा क्या है? एक तो संज्ञा शब्द की आवर्ती को रोक रहे हैं, दूसरा वाक्य सुंदर भी तो लग रहा है भाई। एक ही शब्द बार बार सुनने से आपको कान भी पक जाते हैं, लेकिन उसके जगह दूसरे शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, ये सर्वनाम। अब 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं? देखिए एक ही लाइन में आपको पूरे के पूरे प्रकार याद रह जाएंगे। कौन कौन से होते हैं? ध्यान दीजिए। है पुरुष, एक वाक्य आपको याद रखना है, पुरुष निश्चय अनिश्चय का प्रश्न कर, निश्चय अनिश्चय का प्रश्न कर, निश्चय अनिश्चय का प्रश्न कर, निज संबंध बना। है पुरुष निश्चय अनिश्चय का प्रश्न कर, निज संबंध बना। ये सेंटेंस बहुत आसान सेंटेंस है, वाक्य जो आपको याद भी रह जाएगा, और हम बचपन से ऐसे पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। घर वाले भी हमें यही, बड़े बुजुर्ग ये सीख देते हैं कि आपको ध्यान में रखना कौन सा चीज सही है, कौन सा गलत है। आपने कहावतें सुनी होगी ग्रामीण भाषा में, पानी पीना चाहिए छान के, रिश्ता करना चाहिए जान के। हम कई बार जल्दबाजी में कभी कभार क्या करते हैं? अपना तो ज्यादा दिखा देते हैं, तू मेरा और मैं तेरा, है इतना कर लेते हैं, और आगे जाकर पता चलता है ये इसकी नीयत खराब थी, हमारे साथ फ्रॉड कर गया। अक्सर मैं कोचिंगों में देखता हूँ, पाता हूँ, बच्चे कहते हैं सर मेरी वो नोटबुक ले गई, वो मेरा नोटबुक ले गया, इस प्रकार की वो ले गया। लास्ट में जब उनको पता चलता है हाँ इस प्रकार की घटना होती, क्योंकि उनका इंटेंशन यही था, कुछ समय की दोस्ती थी, फिर तेरा तुझको अर्पण। जब भी आप किसी के साथ निजी रिलेशन बनाए तो ये आपके जीवन में भी चरितार्थ होने वाला है। इस सेंटेंस को आप ध्यान में रखिए। पुरुष है, पुरुष निश्चय अनिश्चय का प्रश्न कर निज संबंध बना। अब पुरुष से क्या हो जाएगा? देखो पुरुषवाचक, ठीक है, 1 2 और 3। पुरुष भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये आपका एक प्रकार हो गया। क्या हो गया? एक प्रकार। निश्चय से क्या हो गया? निश्चयवाचक, वाचक लगा दीजिए आप, ठीक है। दूसरा अनिश्चय से क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक, और का कोई मतलब ही नहीं, ये तो वाक्य को अच्छा बनाने के लिए हमने लिख दिया है ना, एक सेंटेंस पूरा अपनी पूर्ति करे। प्रश्न से क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक, ये आपका हो जाएगा चौथा नंबर का प्रश्नवाचक, ठीक है। कर का यहाँ कोई मतलब नहीं है। निज से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका निजवाचक। संबंध से क्या हो जाएगा भाई? संबंधवाचक। और बना ये हटा दीजिए। है पुरुष निश्चय अनिश्चय का प्रश्न का निश्चय बना। अब मैंने ये क्यों बताया, क्यों लिखा है? आप कहोगे सर हमने तो बचपन से याद है, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम के प्रभाव, ये हम तीसरी क्लास से रटता है। फिर भी विद्यार्थियों होता क्या दोस्तों, जब एग्जाम देते हैं, एग्जाम का प्रेशर इतना रहता है, हम भूल जाते हैं ये सर्वनाम का प्रकार था या संज्ञा का था या विशेषण का था या क्रिया के, वाक्य के, बहुत सारे जब उसमें भेद पड़ते हैं, नाम मिलते जुलते मिलेंगे आपको। उन मिलते जुलते नामों से बचने के लिए, और ये क्या ट्रिक्स या अपन सूत्र के माध्यम से पढ़ते हैं, तो वहां क्या कंफ्यूजन नहीं रहता एग्जाम, और कंफ्यूजन और पहले से याद है तो अच्छी बात है। जिन लोगों को याद नहीं होता उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको मान लीजिए हिंदी आती है उनको तो आवश्यकता ही नहीं। अब पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए अपन चर्चा करते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे मैं बात करूं, एक होता है, इसका उपभेद है उत्तम पुरुष। क्या होता है भाई? उत्तम पुरुष। ये कौन होता है? वक्ता, यानी बोलने वाला। मैं
अब सभी व्यक्ति अपने आप को उत्तम ही तो मानते हैं। भाई उत्तम पुरुष क्या है? वक्ता यानी मैं। सभी व्यक्ति अपने आप को क्या मानते हैं? आई, मैं, मेरा, मुझे। अब मैं का एक वचन और बहुवचन सारे रूप किसमें चलेंगे? उत्तम। मैं अपने आप को उत्तम मानता हूं। अब मुझे लगे मैं उत्तम नहीं हूं, तो क्या मैं आपके सामने खड़ा हो सकता, पढ़ाने की हिम्मत कर सकता हूं? नहीं। हर व्यक्ति जब बोलता है उसको लगता है मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं बोलता हूं, मैं और मानना भी चाहिए। अगर आपको लगे कि मैं सुंदर नहीं हूं, मैं उत्तम नहीं हूं, तो आप घर से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। और जब निकलोगे तो अंतिम बार निकलोगे सुसाइड करने के लिए। हर व्यक्ति अपने आप को सुंदर मानता है, हर व्यक्ति अपने आप को अच्छा मानता है। आईने के सामने जाते हैं तो यही देखते हैं कि थोड़ी सी कमी है, थोड़ी मेरी नाक लंबी, थोड़ा सांवला कलर है, थोड़े बाल ऐसे, ये वो, ये चीजें लगती है, बाकी मैं दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति हूँ। तो हर व्यक्ति को यही लगता है। और थोड़ी सी कमी लगती है तो अपन क्रीम पाउडर वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा सा सौंदर्य वर्धि कर सकते हैं, लेकिन सुंदरता गुणों में होती है। फिर भी हर व्यक्ति को लगता है। तो मैं का मतलब क्या है, हमें समझना है। उत्तम का मतलब मैं। मध्यम का मतलब कौन होता है भाई? मध्यम। अब ये मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष क्या होता है? देखो, मध्यम पुरुष कौन होता है? ये श्रोता यानी सुनने वाला, तोता। क्या होता है? तू, तू। अब यू, जो भी आपके सामने, अब बार बार मैं आपको नाम से नहीं पुकारूंगा। मान लीजिए मेरे सामने राजेश भैया बैठे, तो मैं ये राजेश, तुम खड़ा हो, राजेश ये बता, राजेश नहीं, इसको क्या कहेंगे? आप बोलो, आप ये करो, आप वो लेके आओ, है ना। तो आप शब्द का प्रयोग तो आदरवाची होता है, तू शब्द का प्रयोग तो करना ही नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं छोटे बच्चों के लिए, अपने छोटों के लिए, या फिर भगवान के लिए किया जाता है। हाँ, ईश्वर के लिए आपका प्रयोग कर सकते हैं, या किसी के साथ घनिष्ठ प्रेम हो, है, तुझ में रब दिखता, तू ही हीर है, तू ही रब है ना, वो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के लिए तू शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, बाकी अन्यथा नहीं। मैं तो कहता हूँ बच्चों के लिए तो कभी करना भी नहीं चाहिए। जब बच्चों को आप तू नहीं बोलोगे तो बच्चे सीखेंगे नहीं। भाई मेरा मानना है, जो शब्द आपको अच्छा नहीं लगे, जो शब्द खुद के लिए आप प्रयोग नहीं करना चाहते, सुनना नहीं चाहते, वो दूसरे के लिए कीजिएगा ही मत। सबसे बढ़िया तरीका है। अगर आपको खुद के लिए पसंद है गाली सुनना, तो फिर दूसरे को निकाल दीजिए। अगर हमें खुद को अच्छा नहीं लगता है तो फिर दूसरे के लिए उन शब्दों का प्रयोग ना करें तो बेटर होगा। ये मध्यम पुरुष। इसी के साथ में अगर हम बात करें अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में क्या होता है साथियों? कोई अन्य व्यक्ति, यानी वह या यह, जो हमारे सामने नहीं है, जिसकी मान लीजिए हम चुगलियां करते हैं। चुगली का मतलब आलोचना, जिसके अच्छाइयां और कमियों का बखान करना, या उसकी विशेषताओं का, गुण दोषों का बखान करना, वो क्या कहता है? चुगली का मतलब ये नहीं होता है उसकी कमियां निकालना, उसकी बुराइयां करना चुगली का मतलब नहीं। चुगली का और आलोचना, आलोचना शब्द का पर्याय भी यही होता है, यानी गुण दोषों का विवेचन करना, उसके बारे में बात करना किसी व्यक्ति के बारे में, तो वो अन्य पुरुष। अब यह वह या किसी का नाम आ जाए, राम सीता, तो अपन क्या करेंगे? ये इसमें। और निश्चयवाचक में क्या होगा? देखो, निश्चयवाचक में होगा आपका यह और वह। क्या हो जाएगा? यह और वह। अब आप कहोगे यह का बहुवचन हो जाएगा ये, और वह का बहुवचन हो जाएगा वह। ये किसी वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब आप कहोगे सर आपने यहां भी यह और वह का प्रयोग किया है अन्य पुरुष में, तो दोनों में फर्क क्या है, अंतर क्या? देखिए, ये किसी पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका दूसरा नाम होता है साथियों संकेतवाचक। ये भी आप लोग लिख सकते हैं। क्या होता है? संकेतवाचक। ये ज्यादा कंफ्यूजन करता है बच्चों को, कंफ्यूज। संकेतवाचक, यह वह के शब्द के तुरंत बाद में यह संज्ञा शब्द भी आएगा। ये लड़का मोहन का है, इसका मतलब क्या? संकेत कर रहा है और निश्चय भी कर रहा है, निश्चित होने का बात कर रहा है, किसी निश्चित होने का बोध करवा रहा है। ये लड़का मोहन है, ये पुस्तक मेरी है, इस गेंद को मत फेंको। तो ये क्या हो गया? यह वह इस, वह कुतुब मीनार है, वह दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है, इसका मतलब क्या? अन्य पुरुष, वह दौड़ रहा है। भाई वह शब्द किसके लिए आया? संज्ञा के स्थान पर आया, और दौड़ना क्रिया है। आपने इशारा किया, संकेत किया? नहीं, यह संकेत नहीं हो रहा, वह दौड़ रहा है। और दूसरा यह वह के स्थान पर आप क्या करेंगे? राम और सीता शब्द को जोड़ के देख लीजिए। जैसे इसी को मैं समझाने के लिए बात करता हूं। अपन एक उदाहरण लिखते हैं, देखिए, वह दौड़ रहा है, वह ताजमहल है। दोनों वाक्यों में वह का प्रयोग हुआ है। अब हम कैसे तय करेंगे सर, एक तो अन्य पुरुष और एक निश्चयवाचक है? इसके लिए क्या करना है? साधारण सा तरीका मैं बता देता हूं आपको, देसी तरीका, ये फंडे याद भी रह जाएंगे।
यह और वह, यह वह के स्थान पर राम और सीता। अगर आपको राम और सीता अच्छा नहीं लगे तो आप दूसरा लिख लीजिए, राम रहीम लिख लीजिए, करीम लिख लीजिए, जो भी आपका फेवरेट नेम हो। या आपको लगे नहीं राम सीता नहीं साहब मैं तो मेरी गर्लफ्रेंड का नाम लिखूं, तो लिख सकते हैं, इसमें कोई बॉन्ड नहीं। लेकिन कोई सा भी व्यक्तिवाचक प्राणीवाचक संज्ञा शब्द को रख कर देख लीजिए। यह वह के स्थान पर राम और सीता रख कर देख लीजिए, रख कर देख लीजिए। अब करना क्या, जैसे मैं बात करूं, वह दौड़ रहा है या राम दौड़ रहा है, बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। अगर वो वाक्य सही रहे, अपना कर्म नहीं बिगड़े और आपको समझ में आ रहा है राम दौड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, अन्य पुरुष। क्या होगा, अन्य पुरुष, क्योंकि पुरुष के लिए प्रयोग हो रहा है। अब मैं कहूं वह ताजमहल है, क्या राम ताजमहल है, जोड़ के देखो, राम ताजमहल नहीं हो रहा है, नहीं बैठ रहा है, ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। दूसरा एक चीज ध्यान रखना, यह वह के तुरंत बाद में कोई संज्ञा शब्द आए, यानी वह के बाद में कोई संज्ञा शब्द आए, वह क्या ये सर्वनाम है और उसके बाद में ये क्या संज्ञा, तो वो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। और निश्चय के साथ में क्या कर रहा है, संकेत भी तो कर रहा है, इशारा कर रहा है, संकेतवाचक। बस उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी अच्छे से। नेक्स्ट, यह वह दो जगह आ रहे हैं, निश्चयवाचक में यह वह शब्द आए तो वो निश्चयवाचक हो जाएगा। अनिश्चयवाचक में क्या होता है, देखो अनिश्चयवाचक में होता है कोई और कुछ, कोई और कुछ, बाहर कोई आया है, बताइए, पता नहीं कौन आया, निश्चित नहीं है, आप कुछ लेंगे, आप कुछ लेंगे, बाहर कोई आया है, कोई और कुछ शब्द आ जाए यानी अनिश्चितता की स्थिति बनी रहे, उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में क्या होता है, इसमें संज्ञा सर्वनाम के लिए प्रश्न किया जाता है, और प्रश्नवाचक की पहचान क्या होती है भाई, ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी आता है, और साथ ही साथ क्या होता है, कौन और क्या का प्रयोग होता है। क्या होता है भाई, कौन और क्या है? कौन का प्रयोग तो किसके लिए होता है, प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए, और क्या का प्रयोग किसके लिए होता है, अप्राणीवाचक यानी निर्जीव के लिए। जैसे अपन बात करें कौन पढ़ रहा है? आप क्या लेंगे, जी सर 1 कप चाय लेंगे हम, बिल्कुल चाय, चाय में कुछ पड़ा, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, तो कुछ पड़ा पता नहीं क्या पड़ा है, पर निश्चित नहीं है, चाय में मक्खी गिर गई तो आपको पता है क्या गिर गया, ये ध्यान रखिए। तो कौन और क्या, और साथ ही साथ वाक्य के अंत में क्या आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। निजवाचक में क्या आता है, स्युम, निज का मतलब होता है स्युम, यानी कर्ता जब स्युम अपने की बात करे खुद के लिए, यहां पर खुद क्या हो जाएगा, खुद, अपने आप, देखो अपने आप, या आप शब्द भी 2 बार लिखा जाता है। एक आप आपने देखा होगा इसके लिए यू, अंग्रेजी का यू तो क्या है, यह है तू, यानी आप, ठीक है। एक तो ये होता है, एक आप होता है सेल्फ, यहां पर जो आप है वो क्या है, सेल्फ, अंग्रेजी वाला सेल्फ है ये, यानी श्यूम के लिए मैं कहता हूं ना, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो ये आप शब्द किसके लिए, मेरे लिए। और आप क्या कर रहे हैं, आपने कुछ कहा, वो आप क्या हो गया, यू वाला, और मैं अपने आप चला जाऊंगा, ये खुद की बात कर रहा है। तो जब स्वयं की बात हो, निजता की बात हो, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं तो क्या हो गया, उत्तम पुरुष, अपने आप चला जाऊंगा, ये क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। जब कर्ता स्वयं अपने की बात करे तो वो क्या हो जाएगा, स्वयं खुद अपना आप, अपना कार्य स्वयं करे। मैंने अपना स्कूटर ले लिया तो ये अपना खुद। संबंधवाचक में क्या होता है भाई, जो सो, जब दो सर्वनाम दो संज्ञाओं को अलग अलग जोड़ा जाता है, जोड़ने के जिनका प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक। जो सो, जितना उतना, जैसा वैसा, ठीक है जब तब, जो करेगा सो भरेगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो पढ़ेगा सो उत्तीर्ण होगा, है ना।
तो ये सारे जो सो ये किस में आएंगे, हमारे संबंधवाचक में। तो एक ही लाइन में हो गई ना आपके, है पुरुष निश्चय अनिश्चय का प्रश्न कर निज संबंध बना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शब्द काफी है याद रखने के लिए, इन शब्दों को याद रख लीजिए। उम्मीद करता हूं आपका बिल्कुल प्रश्न पत्र बिल्कुल ठीक होने वाला, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथियों क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में